नमस्कार। दिव्य हिंदू शास्त्र में आपका स्वागत है। कि जब किसी मनुष्य के ऊपर काला जादू किया जाता है तो इसका असर उसके परिवार पर होने लगता है और उसके शुभ काम में भी बाधा आनी शुरू हो जाती है। कभी कभी ऐसा सुनने में आता है कि घर में किसी सदस्य की अकस्मात मृत्यु हो जाती है और बीमारी का कारण भी पता नहीं लगता, जिसे साफ साफ काले जादू का शिकार मान लिया जाता है। आइए जानते हैं बागेश्वर धाम सरकार ने काला जादू से निजात पाने के लिए कौन सा उपाय बताया है। अगर आपको पता चलता है कि आप पर काला जादू हुआ है तो घबराना नहीं है, लेकिन आज के समय बहुत से लोग हैं जो काला जादू की बात कहना भी बेवकूफी के समान मानते हैं और वे मानते हैं काला जादू जैसा कुछ नहीं होता। लेकिन यदि काला जादू जैसा कोई शब्द है तो उस शब्द का अर्थ भी जरूर है। बेशक आज जमाना नया आ गया हो, लेकिन कई सारी बातें आज भी पुरानी हैं, फिर वे चाहे भूत प्रेत का साया हो या काला जादू। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर काला जादू, जिसे ब्लैक मैजिक भी बोला जाता है, वह क्या होता है। अफ्रीका में लोग इसे वुडू नाम से भी जानते हैं। हालांकि इनकी सच्चाई के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि काला जादू होता है और कुछ लोग इसे वहम मानते हैं। इस वीडियो में हम आपको काला जादू के बारे में पूरी जानकारी देंगे। माना जाता है कि काला जादू उसे कहते हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने स्वार्थ को साधने का प्रयास करता है या किसी को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। बंगाल और असम को काला जादू का गढ़ माना जाता है। काले जादू के माध्यम से किसी को बकरी बनाकर कैद कर लिया जाता है या फिर किसी को वश में कर उससे मनचाहा कार्य कराया जा सकता है। काले जादू के माध्यम से किसी को किसी भी प्रकार के भ्रम में डाला जा सकता है और किसी को भी मारा जा सकता है। माना जाता है कि काला जादू शरीर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये शक्ति बाहरी व्यक्ति के द्वारा भेजी जाती है जो उस व्यक्ति पर आंतरिक प्रभाव डालती है। दरअसल काला जादू मनोवैज्ञानिक ढंग से कार्य करता है। काला जादू करने वाले अपने अचेतन मन को पकड़ लेते हैं। इसका प्रभाव आपके मन पर होने लगता है। काला जादू को अभिचार के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात ऐसा तंत्र मंत्र जिससे नकारात्मक शक्तियों को जागृत किया जा सके। काला जादू अर्थात नकारात्मक तंत्र मंत्र का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति को उस स्थान से भगाना, उसे परेशान करना या उसे अपने वश में करके बर्बाद करना होता है। काले जादू के अंतर्गत मूठकर्णी विद्या, वशीकरण, स्तंभन, मारण, भूत प्रेत, टोने और टोटके आदि आते हैं। तो लोग इसे तांत्रिक विद्या भी कहते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे पारंपरिक अंधविश्वास और टोटके हैं जो लोक परंपरा से आते हैं। काले जादू, टोने टोटके या तंत्र मंत्र से ग्रसित व्यक्ति के लक्षण इस प्रकार होते हैं, जैसे मानसिक अवरोध, श्वासों में भारीपन या तेज चलना, गले में खिंचाव, बिना किसी चोट के जांघ पर नीले रंग के निशान आना, हृदय में भारीपन महसूस करना, पर्याप्त नींद न आना, किसी की मौजूदगी का भ्रम होना। इसके अलावा घर में बिना किसी विशेष कारण के कलह या लड़ाई झगड़ा होना, निराश, कुंठा, बेचैनी, अशांति तथा उत्साह की कमी भी इसी का परिणाम है। ऐसे माहौल में घर के किसी सदस्य की अप्राकृतिक मृत्यु, व्यवसाय में अचानक हानि का होना इसके पुख्ता लक्षण माने गए हैं। कहते हैं यदि काले जादू का समय रहते उपाय न किया जाए तो यह अत्यंत विनाशकारी, भयानक तथा घातक हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप जातक की जिंदगी तबाह तथा बर्बाद हो सकती है या फिर उसे कोई भयानक बीमारी अपने अधीन कर सकती है। जब अचानक से आपका अच्छा समय बुरे समय में बदल जाता है तो ऐसी संभावना हो सकती है कि आपको या आपके घर को किसी की बुरी नजर लग गई या किसी ने काला जादू किया है। आइए जानते हैं काला जादू या ब्लैक मैजिक से कैसे बचा जा सकता है। यदि कोई हमें इन काली शक्तियों और काले जादू से छुटकारा दिला सकता है तो वो है परमात्मा। जी हाँ, दिव्य शक्ति ही काले शक्ति को मात दे सकती है। इसलिए दिव्य शक्ति को खुश करने के लिए कुछ उपाय करना जरूरी है ताकि आप काले जादू से सुरक्षित रह सकें। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने काला जादू से आराम मिलने के लिए एक रामबाण उपाय बताया है।
अगर आप इस उपाय को करते हैं तो अवश्य आप पर किया गया काला जादू खत्म हो जाता है और यह दोबारा आपको कभी परेशान नहीं कर सकता। आइए जानते हैं बागेश्वर धाम सरकार ने काला जादू से निजात पाने के लिए कौन सा उपाय बताया है। अगर आपको पता चलता है कि आप पर काला जादू हुआ है तो आपको सुंदरकांड का हवन करवाना है। इस व्यक्ति पर भी काला जादू हुआ है, उस पर 40 दिनों तक गौमूत्र का छिड़काव और गंगा जल का छिड़काव करना है और काले कपड़े में नारियल लवंग रखकर बागेश्वर धाम का बीज मंत्र बोलकर मुख्य दरवाजे पर बांध देना है। इससे हमेशा के लिए आपको काले जादू से राहत मिल जाता है और वह आपको कभी सताता नहीं है। हर मंगलवार को श्री हनुमान चालीसा का जोर जोर से पाठ करें, क्योंकि कलयुग के देवता हनुमान की दिव्य शक्ति के आगे कोई भी काला जादू घर में प्रवेश नहीं कर सकता। जब आप घर से बाहर जाएं, तो अपने गले में नक्षत्र और हनुमान की मूर्ति पहने। इससे रास्ते में कोई भी काला साया आपका पीछा नहीं कर पाएगा। यदि आपको लगे कि आपके या आपके बच्चों के व्यवहार बदल रहे हैं, तो एक नींबू लें और 7 बार शरीर पर रगड़कर उतार दें और उसे बाहर फेंक दें। इससे काली नजर और काला साया दूर हो जाता है। माँ काली वह शक्ति है जिसने बड़े बड़े राक्षसों का नाश किया है। वो भी मनुष्य माँ काली की पूजा करता है, उसके आसपास भी बुरी शक्ति नहीं भटक सकती। हर रोज मंदिर जाएं और भगवान शंकर पर जल चढ़ाकर थोड़ा जल घर में लाकर छिड़क दें। ऐसा करने से घर में अशुद्ध हवाएं प्रवेश नहीं करेंगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, इसे लाइक एंड शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस प्रकार की वीडियो प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद।